अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। 2 अक्टूबर 1994 को हुए यूपी के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी है। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी। आज 2 अक्टूबर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में कचहरी के शहीद स्थल पर जाकर रामपुर तिराहा कांड में शहीद राज्य आंदोलन के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज ही की। शहीदों के चित्र पर किया है माल्यार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि सरकार शहीदों के सपनों के अनुसार राज्य के लिए काम कर रही है। बता दें आपको, अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा पर गोलीकांड हुआ था। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी बसों से भरकर दिल्ली जा रहे थे। तभी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी। 7 आंदोलनकारी शहीद हुए। 16 महिलाओं के साथ रेप का आरोप लगा था। जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, मैं सबको अपने ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, हम सब की खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए, एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे, अनेक सपने देखे थे। उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हमें बनाना है। और जो हमारे शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उन सबके मन में उत्तराखंड के लिए बहुत सारी नई नई चीजें थी। उन सबको धरातल पर उतारना है। देखिए, उत्तराखंड के शहीदों को और उनके बलिदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। इस राज्य निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जनमानस हर वर्ष उनको याद करता है। मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर अपने राज्य के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि जो सपने राज्य के भाव के उन्होंने देखे, उन सपनों को साकार करने का एक समय है। और देवभूमि का तेजतुल्य स्वरूप बना रहे, उत्तराखंड के अंदर समग्र विकास हो, इस भाव के साथ सरकारें काम कर रही हैं। और मैं क्योंकि सत्ता दल के अध्यक्ष होने के नाते अपनी ओर से सभी वीर सैनिकों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। देखो, हम प्रतिवर्ष जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, जिसमें हमारे 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे राज्य निर्माण के लिए, उनको याद करते हैं। और उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी, जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया उत्तराखंड निर्माण के लिए, उसके अनुरूप हमारा उत्तराखंड बने, उसके लिए हम संकल्प लेते हैं। रामपुर तिराहा कांड की बरसी। सीएम धामी आज मुजफ्फरनगर जाएंगे। एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, जहां पहुंचकर सीएम शहीद स्थल पर जाकर रामपुर तिराहा कांड में शहीद राज्य आंदोलन के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज महात्मा गांधी और इस कार्यक्रम में रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर भी आज सीएम धामी जो हैं मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, जहां पहुंचकर सीएम शहीद स्थल पर जाकर रामपुर तिराहा कांड में शहीद राज्य आंदोलन के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तस्वीरें आपके सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करने के दौरान की। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने देहरादून के गांधी पार्क पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, बापू को नमन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और धन सिंह रावत साथ में मौजूद रहे। रिजिजू ने इस दौरान गांधी पार्क में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। मीडिया से बातचीत में किरेन रिजिजू ने उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है कहा और ये भी कहा कि मैं खुद भी पहाड़ी हूँ, इसीलिए उत्तराखंड से मेरा विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद पिछले 10 सालों में स्वच्छता के मामले में देश ने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के मामले में उत्तराखंड का भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूं कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत जरूरी है और उत्तराखंड तो मेरे लिए बहुत दिल से करीब है। मैं भी पहाड़ी हूं और यहाँ पहाड़ी इलाकों में आने से दिल से हम जुड़ते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरिद्वार से आ रही एक बड़ी खबर, जहां पर कनखल इलाके के जियापोता में देर रात एक स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए गंभीर रूप से घायल शख्स को भर्ती कराया गया है अस्पताल में। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया है। तस्वीरें आपके सामने उसी स्कॉर्पियो गाड़ी की जिसने हादसे को अंजाम दिया है। हरिद्वार के बाद चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 56 साल के बाद मिला है शहीद का शव। 1968 में हुआ था विमान हादसा, जिसमें हिमाचल के रोहतांग दर्रे में हुआ था यह हादसा और थराली के नारायण सिंह लापता हो गए थे। सेना के सर्च ऑपरेशन में अब शव मिला है। चंडीगढ़ से लेह विमान से उड़ान भरी गई है। शहीद का सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI में गुलदार देखा गया है। कुछ दिनों में गुलदार का जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। लगातार देखा जा रहा है गुलदार का मूवमेंट। फिलहाल बंद रहेगा FRI, 6 अक्टूबर तक बंद रहेगा कैंपस। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देहरादून के FRI में गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं। गुलदार दिखने के बाद FRI बंद रहेगा। 6 अक्टूबर तक बंद रहेगा कैंपस। और आइए बढ़ते हैं, टिहरी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर घनसाली के पुरवाल गांव में गुलदार के आतंक का मामला सामने आया है। ट्रैकलाइज करने के दौरान घटनास्थल से भागा है गुलदार। सोमवार शाम को घटना वाली जगह पर गुलदार पहुंचा था। 29 सितंबर को 3 वर्षीय मासूम को इसने अपना निशाना बनाया। क्षेत्र में 2 शिकारी दल तैनात हैं। 8 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, 2 पिंजरे भी लगाए गए हैं। टिहरी की हिंदाऊ पट्टी में गुलदार का आतंक है। आलम यह है कि लोग बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। महिलाएं घास काटने नहीं जा पा रही है। जिंदगी गुजर कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए रिपोर्ट। टिहरी में हिंदाऊ के पुरवाल गांव में शनिवार शाम को आंगन में खेल रहे 3 साल के मासूम को गुलदार उठा ले गया, जिसका शव घर से 100 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में मिला। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं 2 महीने पहले भौड़ गांव में भी गुलदार ने 9 साल के मासूम को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद गांव में शिकारी भी तैनात किए गए। लेकिन अभी तक गुलदार पकड़ से बाहर है और गांव वाले खौफ में हैं। हमें बहुत डर हो गई हमारे लिए। हम कहीं खेती बाड़ी घास के लिए कहीं नहीं जा सकते हैं। यह गुलदार ने बहुत हंगामा मचा रखा है, घर घर में आ रहा है।
हमको तो बहुत डर लग रहा है, कहाँ कैसे करके हम घास के लिए जाएं, कैसे करके हम खेत में जाएं, हमारे लिए तो बहुत डर हो गया ये। उससे सारे गांव में दहशत का माहौल है, ना तो कोई बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। आप भी अभी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक जूनियर हाई स्कूल है, आज उसकी हमने छुट्टी करवा रखी है, स्कूल बंद है, कोई बच्चा वहाँ पर स्कूल नहीं आया। महिलाएं